अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को इसी तरह अपने घरों में खुश आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और कैसे चल रहे हैं आप सब के रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज छठा रोज़ा था और आज करके काम भी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि आज मशीन लगानी थी, कपड़े भी धोने थे। जैसे कि संडे का दिन है तो सुबह सुबह काम स्टार्ट हो गए थे। वीडियो मैंने शाम को अपलोड करनी थी, तो आजकल मैं साथ साथ ही वीडियो बना रही हूँ। साथ सुबह से वीडियो बनाती हूँ, शाम तक रात को फिर मैं अपलोड कर देती हूँ साथ ही। जैसे जैसे रोज़े चल रहे हैं वैसे वैसे मैं अपना व्लॉग तैयार कर रही हूँ और रोज़ का कोशिश करती हूँ व्लॉग डालूँ मैं। और आज घर में बहुत सारे काम थे, बच्चों के यूनिफॉर्म भी धोने थे, तो मैंने सोचा मशीन लगा लेती हूँ क्योंकि हाथ से धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कंधों में दर्द होती है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था तब, और इस वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। तो काम भी बहुत ज़्यादा करने वाले थे, 100 करने थे। ज़ाहिर है घर के काम तो करने ही करने हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। जब तक ज़िंदा इंसान काम का साथ साथ चलते हैं। तो अब बच्चे भी साथ में बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। इशार आज कहीं गई हुई थी और हुरैन और हादी आज लोग मेरे पास थे और हादी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। मैंने कहा चले मैं बेडशीट वगैरह बिछा कर इसको सलाकर फिर मैं मशीन लगाती हूँ। तो हादी साहब कह रहा था जी आज तो मैंने सोना ही नहीं है, और मैंने मशीन लगा के कपड़े धो के फारिग भी हो गई थी, फिर जाके ये सोया था कहीं। तो साथ साथ हादी ने मेरे आज कपड़े धुलाए मेरे साथ मिलकर, और बहुत ज़्यादा ये गीला हो गया था और मौसम भी बहुत चेंज था। फिर मैंने इससे फटाफट कपड़े चेंज करवाए, सफाइयाँ वगैरह की। रोज़ के काम हाउसवाइफ के जैसे कि डेली के काम होते हैं, तो बस वही साथ साथ कर रही थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी टांग काफ़ी बेहतर थी, जहाँ पे मुझे चोट लगी हुई थी काफ़ी बेहतर थी। तो आज मैं उठकर खुद काम कर रही थी सारे, तो शुक्र है अल्लाह का। फिर भी औरतें बहुत ज़्यादा डीठ होती हैं, अपने काम को फिर उठकर करने लग जाती हैं, तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं समझती। तो ज़ाहिर बच्चों को संभालना और सारे घर के काम करना, तो ये हाउस वाइफ की डेली की रूटीन होती है। एक दिन भी आराम नहीं कर सकती, बमुश्किल से 2-3 घंटे आराम कर ले बड़ी बात है, क्योंकि जो औरत घर को मैनेज कर सकती है कोई और नहीं कर सकता अपने घर को। तो आज सफाइयाँ भी थी साथ साथ करनी थी क्योंकि रोज़े भी चल रहे थे और रोज़ा भी था। और हादी साहब बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, इधर उधर चहल रहे थे। आज मैंने यहाँ से फ़र्श सारा साफ़ करके फिर बाद में मैंने फिर धोया यहाँ से, तो क्लीन एंड नीट किया। तो आज रोज़ इंसान का हर घर का एक ही मसला होता है कि पकाना क्या है, पकाना क्या है। तो मैं भी सुबह इसी टेंशन में थी कि क्या पकाऊं क्या ना पकाऊं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप ब्लैक चने ले आना, तो मैं वो भिगो के रख दूँगी। फिर आज हम ना ब्लैक चने और ना साथ में राइस बना लेंगे। तो फिर आज मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं काले चने, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने कहा वो भिगो के रख दूँगी, मैं तो शाम को वही बना लेंगे। और यहाँ पर फिर मैं सफाइयाँ करके हटी थी, साथ में मैंने चने भिगो के रख दिए हुए थे, तो मैंने कहा रात को वही बना लूँगी। और फिर हुरैन ने जब मैंने कपड़े धो लिए इतना ज़्यादा मुझे तंग किया कि मामा मैंने भी बाहर जाना है, शाल भी आज गई हुई है, तो मुझे नहीं लेकर गए तो मुझे भी साथ लेके चले। तो यहाँ पे मैं मशीन लगा कर हटी तो फिर इनके पापा आ गए, तो इनके पापा ने कहा चलो इसको भी मैं कहीं लेकर चलता हूँ, तो तुम लोग फटाफट से तैयार हो जाओ। फिर मैंने हुरैन को, इशाल और अब्दुल हादी को तैयार किया। इशाल तो घर पे ही नहीं थी, और यहाँ पर मैं सफाइयाँ कर चुकी थी और हादी और हुरैन दोनों घर बनाकर बेड में तो खेल रहे थे, तो साथ साथ चीज़ खा रहे थे। और यहाँ पे मैंने ये सफाइयाँ वगैरह की हुई थी, डाइनिंग टेबल नीट किया हुआ था और घर को नीट एंड क्लीन किया हुआ था। और हादी और हुरैन, इशाल मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, और इशाल आज घर में नहीं थी। और आज मैंने आपको पूरा अपना घर दिखाया। ये मेरा होम टूर है, समझ लें ये मेरा पूरा कमरा है। तो कमरा पूरा मैंने आज आपको दिखाया है। और ये सामने हमारा बेड है और ये मैंने कपड़े हैंग किए हुए हैं। सामने एसी लगा हुआ है, और आजकल बस एसी का मौसम आने ही वाला है। और यहाँ पर एलसीडी लगी हुई है जो हमने कभी भी नहीं देखी, बहुत कम हम लोग देखते हैं एलईडी ना ये लगा कर।
اور یہاں پر صوفہ رکھا ہوا ہے، یہ باہر صحن ہے، اور یہ چارپائی بچھائی ہوئی ہے میں نے، اور یہاں پہ جی ہم نے مشین لگائی ہوئی تھی، کپڑے میں دھو رہی تھی۔ آج ہادی آ گیا میرے پاس، اور ہادی مجھے وائس اوور نہیں کرنے دے رہا، مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، اور پتہ نہیں باہر سے کیا کیا نکال کر لے کر آ رہا ہے۔ ہادی، یہاں پر ہم لوگ ریڈی ہو کر باہر نکل چکے تھے، اور عبدالہادی صاحب کہہ رہے تھے پاپا کو کہ آپ بائک پہ ہاتھ چھوڑو اور میں بائک چلاؤں گا، اور ہم لوگ اتنا ہنس رہے تھے، پاپا کو کہہ رہا تھا بائک پہ ہاتھ نہ رکھو، اتنا زیادہ تنگ کر رہا تھا اپنے پاپا کو۔ تو ہم لوگ پھر ادھر اپنی باجی کی طرف گئے تھے، نند کی طرف، تو وہاں پر آج ہماری دعوت تھی، تو یہاں ہم لوگ گئے ہوئے تھے، اور یہاں پر پکوڑے تلائی ہو رہے تھے، اور روزہ بس کھلنے ہی والا تھا، اور گیس آج ہمارے گھر میں اتنا تنگ کیا، گیس نے بہت دیر سے گیس آئی ہے، اور جب ہم لوگوں نے نکلنا تھا باجی کی طرف 4:30 بجے تک، تو گیس ہماری یہاں آئی نہیں تھی، پھر ہم لوگ نکل گئے تھے۔ اتنا زیادہ گیس نے رمضان میں بھی تنگ کیا ہوا ہے کہ خدا کا خوف نہیں ہے کہ ان مسلمانوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں تو وہ کیا اہتمام کریں گے اپنا افطاری کا۔ یہاں پر عبدالہادی صاحب اور ان کے پاپا نے میچنگ کی ہوئی تھی، بلیک سوٹ پہنے ہوئے تھے، سیم، اور یہ حورین تھی، اور اشال آج ہمارے میں ساتھ نہیں تھی، وہ کہیں اور گئی ہوئی تھی اپنی دادوں کے ساتھ۔ یہ میرا عبدالہادی، یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، مٹی بہت زیادہ کھاتا ہے۔ گائز آپ لوگ مجھے بتائیے گا جو بچے مٹی کھاتے ہیں ان کے لیے کیا ایسی چیز دیں کہ بچے مٹی نہ کھائیں، اور عبدالہادی بہت زیادہ مٹی کھاتا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ بچوں کو ایسی کون سی چیز دوں، کون سی دوائی دوں جس سے میرے بچے مٹی نہ کھائیں۔ ڈاکٹر نے مجھے لکھ کے دی تھی، لیکن میں نے اسے یہ دی ہے دوائی، لیکن اس سے بالکل فرق نہیں پڑا، یہ بہت زیادہ مٹی کھاتا ہے، تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرا بچہ مٹی نہ کھائے۔ تو اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور یہاں پر روزہ کھلنے والا تھا، سٹارٹ تھا، اور یہاں پہ سب اہتمام ہو گیا تھا، بس دعا کے لیے بیٹھ رہے تھے، اور یہاں پہ سب کچھ رکھ دیا گیا تھا، اور ہم لوگ بیٹھ کے افطاری کرنے لگے تھے، جس کا ہمیں صبح سے شام تک انتظار ہوتا ہے افطاری کا۔ سموسے بھی بہت مزے کے بنے ہوئے تھے، پکوڑے بہت مزے کے بنے ہوئے تھے، فروٹ چاٹ تھی، کریم چاٹ تھی، بریانی تھی، اور دہی بلے تھے، اور بہت مزے کی ہر چیز بنی ہوئی تھی، اور ساتھ میں کھجوریں تھی بہت مزے کی۔ اور یہیں پہ آج ہوتا ہے ہمارے بلاگ کا اینڈ۔ تو آپ لوگ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اپنے دعا میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا خیال، اور ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔